तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो ये मैं एक मिनी व्लॉग, मतलब मिनी व्लॉग तो नहीं, पूरा डे टू नाइट रूटीन व्लॉग होगा। तो अभी रात के बज रहे हैं, मैं देखिए आपको दिखा देती हूँ, करीब 11:45 हो रहे हैं रात के। और मुझे कल जाना है नॉर्थ कैंपस अपने डिग्री के लिए। मतलब डिग्री के लिए मुझे पहले कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद घर पे मेरा डिग्री आएगा। तो उसके लिए मैंने कल हमें जाना है नॉर्थ कैंपस। तो कुछ तैयारियां मुझे करनी थी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लिंक्स आए थे, मुझे वो लिंक की हार्ड कॉपी निकलवानी थी। तो वो सब कुछ मैंने कॉपी वगैरह निकलवा ली हैं, सब सारी तैयारियां कर ली हैं। अब बस मुझे सोना है, और सोने के लिए भी मैं देखिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मतलब 11:45 हो गए हैं और मुझे कल सुबह 8 बजे तक घर से निकलना है। और 6 बजे के लमसम में उठूँगी सुबह। तो अभी मैंने अपना बेड भी तैयार नहीं किया है, बस खाना खा के रेडी होके बैठी हूँ। तो मैं अपना बेड वगैरह लगाने के बाद अब बस सोने ही जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे मैं अब सुबह। मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है और मैंने अभी ढेर सारा पानी पिया है, और रात में मेरे पास आना आ गए थे सोने के लिए। तो ये अभी सो रहे हैं, करीब 4-5 दिनों से ये मेरे साथ ही सो रहा है, अभी जाते ही नहीं सोने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए अपने लिए। चाय बनने के लिए रखूँगी, उसके बाद नहाने के बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। चाय बन चुकी है, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, उसके बाद नहाऊंगी। उल्टा बोल गई थी मैं उस टाइम। चाय पीने के बाद नहाऊंगी। और अभी हो रहे हैं 6:30। फटाफट से चाय पी के नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे तक घर से निकलना है। ब्रेकफास्ट और चाय ख़त्म कर ली है, अब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जाग चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट बस मैंने हल्का फुल्का ही किया था, कुछ ऐसी नमकीन वगैरह, क्योंकि इस रास्ते में ना मुझे कुछ हैवी खा के जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। और अभी 7 बजने में 6:51 हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मेरा बाबू सो रहा है। नहा के मैं आ चुकी हूँ, बाबू तो अभी तक नहीं उठे हैं, ना मैं उनको उठाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने काना को उठाने के लिए। काना रात में मेरे पास यहीं बेड पे ही सोते हैं, साइड में इनको मैं सुला देती हूँ। तो मैं बस काना को उठा रही हूँ और मंदिर की तरफ लेके जा रही हूँ, फिर उन्हें उठाऊँगी। थोड़ा सा थपथपाते हुए प्यार से उठाना होता है इनको। देख सकते हो कितने प्यार से सो रहे हैं ये। इसके बाद मैं इनको उठा लूँगी। थोड़ा सा पानी लेके इनको पिलाएंगे। पैर छू के इनका बेड समेट के मैं अब जा रही हूँ इसको रखने। इनका सामान रखने का ना मैंने बहुत मतलब यूनिक से तरीका निकाल लिया है। देख सकते हैं ऊपर इनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है बॉक्स में। ये बॉक्स शायद पता नहीं, मेरे को याद नहीं, शायद भाभी वाली वीडियो में देखा होगा लोगों ने, या अलमारी के ऊपर मैं रखती हूँ इनका सामान। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। ऊपर सामान रखने से पता क्या होता है कि नीचे बहुत सारा स्पेस खाली है। अब मैं चाहे कुछ भी रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ, मेरा बैग भी रेडी है, और आना अभी भी सो रहे हैं। इनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। तो बहुत माथापच्ची करने के बाद मतलब रेडी हो पाई हूँ मैं, बिकॉज़ रेडी होने में मुझे ऐसा लग रहा था कि सूट पहनूँ कि जीन्स टॉप पहनूँ। इसके बाद मैंने अपना वेदर रिपोर्ट देखा, तो उसमें देखा कि आज पूरे दिन धूप रहने वाली है। तो फिर मुझे लगा कि गर्मी में झुलसने से अच्छा है कि मैं सूट ही पहन लेती हूँ। तो फिर मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, श्वेता घर पे आ रही है, तो जस्ट मैं घर से निकल रही हूँ। बाय बाय।
श्वेता घर पे आ चुकी है। अब हम लोग निकल रहे हैं भारती को लेने के लिए। भारती मिलेगी हमें रास्ते में, उसके बाद हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे मिल चुकी थी हमें भारती और हम लोग ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑटो मिलना, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो भारती को हमने यहाँ से पिक किया था मंदिर के पास से, और आज सैटरडे था तो आज मंदिर में भी थोड़ी सी भीड़ थी। मंदिर के बगल में ही छोटा सा मतलब शनि भगवान का मंदिर बना हुआ है। और भाई साहब भी ऑटो वाले को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके हाथ में हवाई जहाज़ पकड़ा दिया हो, ऑटो नहीं हवाई जहाज़ चला रहा हो। जब उसने चलाया तो भाई साहब बहुत तेज़ इसने ऑटो चलाया था। तो ये जैसे तैसे हम लोग मतलब पहुँचे मेट्रो स्टेशन तक, और ये ऑटो वाले को देख सकते हो अब, काफ़ी तेज़ ऑटो चला रहा था ये। मैं यहाँ भारती बैठी हुई थी और श्वेता मैं बीच में बैठी थी, श्वेता इधर भारती इधर, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। और सुबह सुबह सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ ऑटो के अलावा और कुछ दूसरी चीज़ दिख नहीं रही थी। और ये हमारे इलाके की तरक्की देखते हुए हम मेट्रो स्टेशन पहुँचने ही वाले थे। और क्योंकि बन रहा है यहाँ पे पुल बन रहा है, इस चक्कर में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, एक ही सिंगल रोड चल रहा है अभी। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे मेट्रो स्टेशन, और काफ़ी खाली सा रोड था। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। जहाँ पे बस स्टॉप या फिर ऑटो स्टैंड होंगे ना, वहीं भीड़ मिलेगी आपको, और बाकी ऐसे रोड पे सुबह सुबह आपको ऐसे कहीं भीड़ नहीं मिलेगी। सुबह पहुँचने में इतना दिक्कत नहीं होता है। और ये थोड़ा बहुत छोटा सा मैंने क्लिप लिया था मेट्रो स्टेशन तक का। और मेट्रो स्टेशन हम लोग पहुँच गए थे। बातें करते करते ऐसे हम लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा था कि पता नहीं हम लोग वहाँ टाइम पे पहुँच पाएंगे या नहीं, बिकॉज चाहे जितना घर से जल्दी निकलो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए। तो दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। और वहाँ क्योंकि हम नॉर्थ कैंपस पहली बार जा रहे थे, कॉलेज मेरा साउथ कैंपस की तरफ है, नॉर्थ कैंपस में पहली बार जा रही थी। इस वजह से थोड़ा सा टेंशन सा हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। बट लिटरली बहुत सुंदर कैंपस था, बहुत सुंदर कैंपस था। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे मेट्रो स्टेशन, और ये मेरे घर के पास वाला मेट्रो स्टेशन है। और ये काफ़ी सुंदर सा है, बड़ा सा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप रिलैक्सिंग, मतलब एक रिलैक्स टाइप कुछ होता है ना, तो वो लगता है यहाँ पे। तो ये मेट्रो स्टेशन हम पहुँच चुके थे, और अंदर यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, तो आप अंदर आराम से वेट कर सकते हो। देख सकते हो आप, यहाँ पे लोग वेट भी कर रहे थे। अंदर अच्छा सा सिटिंग एरिया है, काफ़ी बढ़िया सा बनाया हुआ है ये। और यहाँ से मैं और भारतीय श्वेता बाइक करते हुए हम लोग जा रहे थे ऊपर। इन लोगों को कूपन लेना था, मेरे पास तो मेट्रो कार्ड है, तो बस मेट्रो कार्ड मुझे रिचार्ज करना था। तो मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा था मैंने, और इन लोगों ने ऊपर से कूपन लिया था। कूपन लेने में और मेट्रो कार्ड में फ़र्क ये है कि आपको कूपन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, अगर लाइन लगी होगी तो, या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेट्रो कार्ड में ये है सुविधा कि आप जाइए, अपने आप ही अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करिए और जस्ट आप एंट्री कर लीजिए। हम लोगों ने एंट्री कर ली थी, हम बस मेट्रो की तरफ जा रहे थे। और भीड़ भी भाई साहब, आज मेट्रो में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ड्यू वालों की कुछ मिस्टेक रही हैं, मैं वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताती जाऊंगी आगे कि क्या सीन है ड्यू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ हम भागते दौड़ते पहुँच गए थे मेट्रो के अंदर, और मेट्रो में जाके पता चला भाई मेरे बैग का हैंडल टूट गया है। मेरे हैंडल टूट गया बैग का, इसे निकाल के मैंने चेन के अंदर रख लिया था। तो हम मेट्रो से मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ लगता है सब कुछ। काफ़ी मतलब ना ट्रैफिक का टेंशन, ना भीड़ भाड़ का टेंशन, ना आपको खोने का कोई टेंशन। किसी भी कोने में चले जाओ, आप कभी खोओगे नहीं मेट्रो के अंदर। तो यहाँ पे श्वेता और भारती बातें कर रहे थे कि इनका वीडियो क्लिप बंद ही नहीं होता है, तो क्या करें यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा टाइम पास के लिए। तो यहाँ पे तो कहाँ थी मैं? तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। और तो मेट्रो से जाने का मेरा मेन रीज़न यही रहता है कि कभी हम खोते नहीं हैं, और काफ़ी ठंडा, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ठंड की कोई टेंशन, ना गर्मी की कोई टेंशन। बढ़िया तरीके से पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें जाना होता है, और काफ़ी जल्दी भी पहुँच जाते हैं एक्चुअली। अगर आप मतलब कंपेयर करोगे ना बाय रोड और बाय मेट्रो, तो आप मेट्रो से ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे।
तो यहाँ तो काफ़ी टाइम मतलब करीब 24-25 हमारे वो थे स्टेशन। तो ये मैं शीशे में मैं देख रही हूँ 24-25 हमारे स्टेशन थे। और इसमें हमें बीच में मेट्रो चेंज भी करनी थी। वॉलेट लाइन से हम जा रहे थे, येलो लाइन पे हमें जाना था। तो यहाँ पे हम मेट्रो चेंज करने के लिए खड़े थे। काफ़ी भीड़ भाड़ थी आज मेट्रो में, क्योंकि 3 और 4 तारीख 3 जून और 4 जून ही हमारे 2 डेट थे जिस दिन डॉक्यूमेंट जमा होने थे बच्चों के। तो यही 3 और 4 जून था हमारा। इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेट्रो में भी। मतलब आप ये समझ लिए हमने 2.5 घंटे जो 1-1.5 घंटे का जो भी रास्ता था, 1-1.5 घंटा 2 घंटा खड़े खड़े हम गए हैं और खड़े खड़े ही आए हैं। कहीं बैठने की तक की जगह नहीं मिली हमें। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, मेट्रो में आपको बैठने की थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है, बिकॉज़ मतलब जैसे बस और इन सब सारी चीज़ों में होता है ना कि मतलब हमें जगह मिल जाती है या कोई दे देता है। बट मेट्रो में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे बूढ़ा हो चाहे कैसा हो, अगर कोई समझदार होगा तो दे ही देगा बूढ़े लोगों को। बट नहीं देते हैं ऐसे जल्दी से, या तो वो खुद बंदा बोले देने के लिए, राइट। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे भी देते हैं, समझ जाते हैं प्रॉब्लम। बट बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं भी समझते हैं। तो वो चीज़ें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तो यही कुछ मिस पॉइंट भी हैं मेट्रो के। आपने कई सारी मेट्रो की वीडियोस भी देखी भी होंगी। तो यहाँ श्वेता और भारती हम लोग बात करते मतलब काफ़ी टाइम हो गया था खड़े खड़े। हम लोग यही बोल रहे थे, यार कोई उठ क्यों नहीं रहा है, मेट्रो खाली क्यों नहीं हो रही है। हमें बैठना था क्योंकि हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे मेट्रो के लिए, मेट्रो चेंज करने के लिए। और हमने आपको जब भी मेट्रो चेंज करो ना, अगर आप नई नई जगह जा रहे हो तो वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। आप उनसे पूछ कर ही मेट्रो चेंज करिएगा। बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि हम गलत मेट्रो में भी चढ़ जाते हैं। गलत इन द सेंस हमें जाना कहीं और होता है, वो लेके हमें कहीं और चली जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा। मेट्रो के अंदर होते हैं, आपको मैं अब कैसे समझाऊं, आगे आपको दिखेगा वीडियो में। तो इस तरीके की अब ना, पहले मेट्रो में इस तरीके के गेट नहीं थे, बट अभी गेट भी लग चुके हैं बिकॉज़ एक्सीडेंट केस ज़्यादा होने लगे हैं। तो यहाँ भारती काफ़ी सोच से समझते बैठी हुई थी। तो मैंने ही भारती का क्लिप बना लिया था। अगर भारती ये ब्लॉग देख रही हो तो ये मैंने क्लिप बनाया था आपका उसके लिए सॉरी, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाया था। बाकी अब हम लोग मेट्रो से भी निकल चुके थे और हमको अब एग्ज़िट करना था। तो एग्ज़िट करने के लिए भी आपको अपना कार्ड या कूपन की ज़रूरत पड़ती है। आप एग्ज़िट करोगे तो भी आपको अपना कार्ड और कूपन लोगे। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और कॉलेज में तो अगर मैं मतलब 6000 बच्चे भी बता रही हूँ तो शायद कम ही बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कॉलेज में भी। तो यहाँ से हमें अब ऑटो लेके हमें जाना था। ऐसे तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते थे, बट हम लोगों को पता नहीं था। जब हमें पता चला तो हम वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आए थे। यहाँ पे ऑटो वाले ने ये हम रोड काफ़ी मतलब सिंपल सोर सा था, कुछ रोड क्रॉसिंग करनी थी हमें यहाँ पे। यहाँ हमने ऑटो ले लिया था और ऑटो में बैठ के हम लोग निकल चुके थे नॉर्थ कैंपस की तरफ, और पहुँचने भी वाले थे एक्चुअली। तो ये हम निकल चुके थे और भीड़ भाड़ तो हमें अभी से ही दिख रही थी। बच्चे काफ़ी खड़े थे इधर मतलब डोर की तरफ, इधर उधर आसपास बच्चे काफ़ी खड़े थे। तो भीड़ हमें समझ में आ रही थी कि हाँ भीड़ भाई होगी, कैंपस के अंदर बहुत भीड़ होगी। इसके बाद ही आसपास की क्लिप लेते हुए हम पहुंचने वाले थे नॉर्थ कैंपस की तरफ। ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन सिर्फ गेट में एंट्री की लाइन थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 2 लाइन थी, एक लड़कों की थी एक लड़कियों की थी। मुझे तो लाइन देख के ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे सुबह 4 बजे से आके खड़े हो गए हैं जल्दी जाने के लिए। बहुत लंबी लाइन थी, मतलब पूरा कॉलेज पार करके बिल्कुल लाइन थी। ये कॉलेज बिल्कुल पार हो गया था, मतलब मेन रोड की तरफ। यहाँ श्वेता की और ऑटो वाले की थोड़ी सी बहस हो रही थी, क्योंकि उसने बोलता कि 5-6 किलोमीटर दूर है आपका कॉलेज, बट इतना दूर था नहीं। 10 रुपये में उसको लेना था, बट उसने थोड़े ज़्यादा पैसे ले लिए थे हमसे, 20-30 रुपये ले लिए थे उसने एक पर्सन के। तो थोड़ा सा कॉस्टली लगा था हमें।
और ये हमें लाइन का कोना ढूंढना था कि भाई हमें अब कहाँ से लगना है लाइन में। तो बहुत लंबी लाइन थी। ऑटो वाले ने बोला भी था आपको यहीं उतर जाओ क्योंकि आपको लगना तो यहीं है, लेकिन हमें लगा कि शायद गेट के पास जाके हमें कुछ पता चले, लेकिन जाना हमें वहीं पड़ा जहाँ हमें उसने बोला था रुकने के लिए, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। और ये जैसे तैसे हमको एक कोना मिला और हम वहाँ गर्ल्स की लाइन में घुस गए। लड़कियों से ज़्यादा लड़के थे लाइन में, लिटरली बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे बच्चे थे। और ये एंट्री करने के बाद का सीन है। यहाँ पे छोटे छोटे चार्ट पेपर लगा रखे थे जिसमें बच्चों के रोल नंबर थे। वो रोल नंबर देख के हमें जो सेंटर नंबर होता है, जो नंबर होता है मतलब गेट नंबर, उस गेट नंबर। अब यहाँ पे हमें रोल नंबर ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके लिए भी बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे अंदर तक। बहुत लंबी लाइन थी और ऊपर से धूप भी तेज़ थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। बस ये शुक्र था कि लाइन हम अंदर जल्दी पहुंच गए थे। तो ये अंदर का एरिया है जहां हम जा रहे थे। काफ़ी सुंदर सी मतलब यूनिवर्सिटी थी। ये मेन कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, ये मेन कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये हॉल था, हॉल की तरफ हम जा रहे थे जहाँ ये जो डॉक्यूमेंट थे ये सारे जमा करने थे फिल करके। तो ये हॉल था। मुझे लगा था कि शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, इस वजह से मैं छोटे मतलब धीरे से फ़ोन पकड़ के अपना वीडियो बना रही थी। बाद में फिर पता चला कि नहीं बना सकते, तो सभी लोग बना रहे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब कोना नहीं दिख रहा है हॉल का, और एसी तक काम नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मैं बता रही हूँ आपको, अगर 6-7 हज़ार भी लोग मतलब बच्चे बता रही हूँ तो कम ही बता रही हूँ। और ड्यू की गलती ये है कि उसको मतलब लगभग हफ्ता भर तो लेना चाहिए था डिग्री के फॉर्म जमा करने के लिए। इन्होंने एक ही दिन में, 2 ही दिन में इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चे 2 दिन में कवर करने की सोची, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और ना हुआ पॉसिबल। काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म रह भी गए थे बिकॉज लंच ब्रेक हो गया था। तो जिनका जमा हो गया था, हम लोगों को तो जमा हो गया था, हम लोग निकल चुके थे। बाहर निकल आई थी मैं, और ये मैंने छोटी सी क्लिप ली थी क्योंकि अब जिनका फॉर्म जमा हो चुका था वो जा रहे थे घर अपने वापस। और क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था तो अब हम खाने की तलाश में घूमने सोच रहे थे। मुझे लगा अंदर कोई कैंटीन होगी, बट गार्ड ने रुकने ही नहीं दिया कि आप लोग घर जाओ वापस। अब हमें लगा था कि हम रुकेंगे कुछ खा लेंगे, बट गार्ड ने रुकने ही नहीं दिया। और इस सामने की तरफ बिल्डिंग है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। ये भी कॉलेज ही है एक्चुअली। एक ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये ऐसे ही सारे काम होते हैं, यहाँ पे स्टडी भी होती है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। बच्चों के कॉलेज भी हैं एक्चुअली, ये नॉर्थ कैंपस बच्चों का कॉलेज भी पढ़ता है, हम लोगों का साउथ कैंपस है। तो गेट नंबर 2 था ये, ऐसे शायद 5 गेट हैं इसमें। तो गेट नंबर 2 से हमें एंट्री करनी थी, वहीं से हमने एग्ज़िट भी किया था। और ये मेट्रो में भी टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, टिकट के लिए चेकिंग के लिए बहुत लंबी लाइन थी। तो इन लोगों को दोबारा लाइन में रख के टिकट लेना पड़ा। और मेरा कार्ड डिस्चार्ज हो रखा था तो फिर इतनी कोई टेंशन हुई नहीं। हम लोगों ने जस्ट डायरेक्ट मेट्रो में एंट्री करी चेकिंग करा के। बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोगों ने मेट्रो के अंदर खाना खाया था, बाहर से कुछ नहीं लिया था क्योंकि हमें पता था कि बाहर कुछ ऐसा खास है नहीं वहाँ पे जिससे पेट भर जाए। और मेट्रो के अंदर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बाहर से, लेकिन फूड ठीक रहता है मेट्रो के अंदर का थोड़ा। तो यहाँ पर मेट्रो आई नहीं थी, हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे। बहुत भीड़ थी क्योंकि बिकॉज़ नॉर्थ बिल्कुल पास का ही मेट्रो स्टेशन था ये कैंपस के, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चे एक साथ ही सब बाहर निकले थे और ये मेट्रो भी बहुत ज़्यादा ही भरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हम मेट्रो ये वाली छोड़ के दूसरी वाली ले लेते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेट्रो एक छूट गई तो दोबारा नहीं आएगी, हर 5 मिनट में मेट्रो आती है, आपको सबको पता ही होगा। तो ये मेट्रो में बहुत भीड़ थी, यहाँ पे खड़े होने बैठने की कोई जगह नहीं, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही थी एक दूसरे से, मतलब इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ हमने मेट्रो दोबारा चेंज करी, हमें येलो लाइन से वापस हमें वॉलेट लाइन में जाना था। तो वॉलेट लाइन की तरफ हम लोग जा रहे थे और चेंज यहीं पे हमने खाना वाना कुछ खाया था, कुछ भी स्नैक्स लेके खाया था।
क्योंकि एक बार मेट्रो में उतरने के बाद ना फिर आपको कार्ड से एग्जिट ही करना पड़ेगा, तभी आप बाहर जाके कुछ खा पाओगे। मेट्रो के अंदर से लाके कुछ नहीं खा सकते हो। तो मेट्रो के अंदर से ही हमने फूड लिया था और यहाँ पे ये वॉलेट टाइम में मेट्रो लेके हम वापस घर के लिए रवाना हो चुके थे। और ये इस तरीके के बोर्ड होते हैं उसके अंदर, जहाँ पे आपको सिग्नल मिलता रहता है कि आप कहाँ हो, कहाँ आप कौन सा स्टॉप है, और अनाउंसमेंट भी होती रहती है मेट्रो में। तो ये अपने एरिया में आके हम लोगों ने मेट्रो ये जो ऑटो था ये लिया और दिन में जाके हम लोग पहुँचे थे घर पे। और ये मैं अपने घर की तरफ आ रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक खड़े 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 पागल हो गई थी बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और ये आ गई मैं होम स्वीट होम। के बाद बहुत सारा सोने के बाद मैंने यहाँ पे पोहा बनाया था अपने लिए और थोड़ी सी चाय मैंने ली है। तो अब मैं ये खाऊंगी। उसके बाद मैं ये जो वीडियो है ना, ये जो व्लॉग है, ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। जो लोग जिन लोगों ने ड्यू में एडमिशन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली व्लॉग है आज का, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ जाके क्या होगा, बट जो हुआ छोटी सी बात बता दूं कि ड्यू के काम वो मैं व्लॉग में आपको दिखा दिया है मैंने, जो कुछ भी था उसमें। तो ही आप एडमिशन लीजिएगा, सब कुछ बताऊंगी मैं और भी आगे बहुत सारी चीज़ें। तो इग्नू का कोई ऑप्शन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ड्यू के काम बहुत ज़्यादा इसको फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एडमिशन लेने से पहले मैंने आपको बताया है रात के 11:30 और ये है मेरा डिनर, जो कि नींबू पानी है। डिनर एक्चुअली मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मैंने पोहा और चाय पी ली है, तो इस वजह से थोड़े पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो भरा भरा सा लग रहा था। तो फिर ये मेरा डिनर टाइम है और अभी इस टाइम में पी रही हूँ नींबू पानी। इसके बाद मैं सो जाऊँगी। अब मैं यहाँ आरफ के साथ नाइट स्किन केयर कर रही थी। आरफ का उसका पैम्पर कर रही थी सोने के लिए, क्योंकि आज मेरे साथ ही सोएगा। तो इसने रात में थोड़ा परेशान किया था, बट सो गया था ये पापा मम्मी पास ही, क्योंकि रात में आधी रात में उठ के मेरे पास से चला गया था। पता नहीं क्यों उसको अचानक से अपनी अम्मा की याद है और दादी के पास चला गया, अपने दादी दादा के पास, और सो गया था जाके। बस मैंने इसका पैम्पर किया और मैंने कान्हा को भी सुला दिया था। इसका पैम्पर किया, हाई कर दो। बस हम लोग सोने के लिए रेडी थे। मैंने उसको बोला बाय करने के लिए, इसने बाय करा। और फिर मैंने इसके लिप बाम लगाया, और लिप बाम नहीं लगवा रहा था, ये रो रहा था। लिप बाम नहीं लगवाया इसने, ज़बरदस्ती लगाया मैंने इसके लिप बाम लगा के। उसके बाद फिर हम लोग लेट गए। मुँह एक बार दिखा दो वहाँ पे। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सब कुछ रेडी है। कूलर मैंने छोटू सा लगा लिया है। मेरे कानू भी सो गए हैं, मेरे पास ही सोते हैं यहाँ पे ये बेड पे। और आनव मेरे पास सोएंगे आज भी काफ़ी टाइम से मेरे पास सो रहे हैं, करीब 5-6 दिन से हो गए, और अभी नींद में है। इनको रेडी मैंने कर दिया है, अब बस सोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आनव बोल दो गुड नाइट। फिर मिलेंगे। बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, बुआ को सपोर्ट करो जल्दी से। हाँ बोलो पूरा वीडियो देखो। हाँ चलो, मेरे आनव ने भी कह दिया गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे बाबू ने जो कुछ भी बोला है ना, सब कुछ करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, है ना आनव? चलो मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट। बोल दो।